Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is creating lists. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे आज के टॉपिक जो है वो है creating list पर। हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फॉन्ट को, जब हम उसके एट्रीब्यूट्स दे रहे होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अप्लाई करते हैं फॉन्ट पर, तो कैसे हमारा फॉन्ट चेंज हो रहा होता है। हमने देखा था हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, हम उसका फेस चेंज कर सकते हैं। फेस मीन्स कि उसका जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल जिसमें आएगा फॉन्ट वो लिखा हुआ, उसको चेंज कर सकते हैं। ये हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में जिस तरह मैंने आपको बताया, हम बात करने लगे हैं हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन HTML। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है हर इंफॉर्मेशन हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है अपने वेब पेज पर वो पैराग्राफ की फॉर्म में हो। हमने तो ये देख लिया था कि हम पैराग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, क्या टैग का इस्तेमाल करते हैं जब हमने पैराग्राफ जो एक एलिमेंट है वो अपने पेज पर देना हो। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जिसको हमने लिस्ट की फॉर्म में देना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको अगर किसी मुल्क के शहरों के नाम देने हैं, उसके लिए आपको एक लिस्ट चाहिए। आपको अपने स्कूल की टीचर्स की लिस्ट डिस्प्ले करने हैं अपनी वेब पेज पे, उसके लिए आप लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है। इसी तरह ही सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने कौन कौन से ग्रेड्स लिए हैं उनकी लिस्ट होती है। तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम लिस्ट में ही लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी समझ आ जाती है हमें। HTML में हमारे पास किस किस टाइप की लिस्ट अवेलेबल है वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। मेनली 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट आर अवेलेबल, जिनमें से सबसे पहली है अनऑर्डर्ड लिस्ट, देन वी हैव ऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड पर हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं, एंड लास्टली वी हैव नेस्टेड लिस्ट। इन चारों लिस्ट्स को हम वन बाय वन करेंगे डिस्कस। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? इस लिस्ट में जो ऑर्डर है, जो आइटम्स हमने लिस्ट में लिखनी है, उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम वन बाय वन इन अ सीक्वेंस ही जाएं, हमें ऑर्डर मेंटेन रखना हो उन आइटम्स का जो हम लिस्ट में लिख रहे हैं। आप नंबर 1 पे कुछ भी लिख सकते हैं आइटम, नंबर 2 पे। इससे लिस्ट की इंपॉर्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिस्ट की जो क्रेडिबिलिटी है, जो लिस्ट बनाई जा रही है, किस मकसद के लिए बनाई जा रही है, उस मकसद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका ऑर्डर चेंज हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पाकिस्तान के शहरों के नाम लिखने हैं, आपको कहा गया पाकिस्तान के शहरों के नाम लिखें, आप किसी भी तरह उनके नाम लिख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है, ये मेंशन नहीं किया गया आपको कि आपको उनको अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है। कोई ऑर्डर नहीं आपको दिया गया, आपको बस ये कहा गया आपने पाकिस्तान के शहरों के नाम लिखने हैं, तो आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं उन शहरों का। सो ऐसी लिस्ट आती है अनऑर्डर लिस्ट में, जहां पर सीक्वेंस और जो ऑर्डर नंबर है हर आइटम का उस लिस्ट में वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। जहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट जब हमने इस्तेमाल करनी है HTML में, उसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं दैट इज एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं UL। U मीन्स अनऑर्डर और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। UL का टैग हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपनी अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना है। अगेन ये जो टैग है हमारे पास, ये पेयर्ड टैग है, मतलब कि हम स्टार्टिंग भी बताएंगे कि यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट को भी मार्क करेंगे और एंड को भी मार्क करेंगे। पेयर की फॉर्म में ये टैग आता है। स्टार्टिंग पे हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स में UL, और जब एंड करनी है हमने अपनी लिस्ट को तो हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर /UL। सेकेंडली बात करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट क्या है? ऑर्डर लिस्ट के अंदर हर आइटम का जो भी लिस्ट के अंदर है उसका ऑर्डर नंबर इंपॉर्टेंट है। हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि इस नंबर पे यही आएगा। ऑर्डर सीक्वेंस में चलना उस लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मेंटेन किया जाता है उस लिस्ट में। अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो जो होल लिस्ट का मीनिंग है वही बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो अफेक्ट होगा। जैसे हमने अनऑर्डर में बात की कि ऑर्डर से कुछ मकसद, ऑर्डर का कोई अफेक्ट नहीं होगा हमारे लिस्ट के मकसद पर, बट ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर का अफेक्ट होगा हमारी जो लिस्ट हम जिस मकसद के लिए बना रहे हैं उस पर। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी लिस्ट जिसमें आपको बताया जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और उनके क्या क्या मार्क्स आए हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिसको आप विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स बनाते हैं कि किस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं। ऐसी लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, बिकॉज इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो सबसे टॉप पर आएगा। इसी तरह फर्दर ऑन मूव ऑन करते जाएंगे, सेकंड हाईएस्ट सेकंड नंबर पर आएगा, थर्ड हाईएस्ट थर्ड नंबर पे आएगा।
अगर आप सीक्वेंस को अप एंड डाउन कर दें, ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तो जो आपकी लिस्ट बनाने का मकसद है कि हमें उन स्टूडेंट्स के नाम पता चलें जिन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन किए हैं अब किसी भी सब्जेक्ट में, वो मकसद अफेक्ट कर जाएगा। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपका सीक्वेंस, आपका ऑर्डर ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट रियली डज मैटर। इसको हम जब इंप्लीमेंट करते हैं HTML में, तो क्या टैग इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं OL का। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर O दैट स्टैंड्स फॉर ऑर्डर और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। OL का टैग इस्तेमाल करते हैं। अगेन इट्स अ पेयर टैग। हमें मार्किंग भी बतानी होती है, मार्किंग करनी होती है, एक्चुअली स्टार्टिंग भी बतानी होती है और एंडिंग भी बतानी होती है कि यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है और ये उसका एंडिंग मार्क है। यहाँ पे हमारा एंडिंग टैग आ रहा है, यहाँ पर हमारी इसके बाद हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी। सो पेयर टैग है ये। स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो एंगल ब्रैकेट के अंदर OL लिखेंगे, एंड करते हुए एंगल ब्रैकेट के अंदर /OL लिखेंगे। थर्ड लिस्ट जो हमारे पास है दैट इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। ये इस्तेमाल की जाती है जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन शो करनी हो अबाउट द आइटम दैट इज यूज्ड इन अ लिस्ट। जो भी आइटम लिखी गई है उसके अगेंस्ट हमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बतानी हो कि ये आइटम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी हो, उधर हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, आप जब मेन्यूज लेते हैं, आप रेस्टोरेंट जाते हैं कुछ खाना खाने, आपके पास मेन्यू आता है। मेन्यू के अंदर आपके पास नाम लिखा हुआ होता है डिश का और उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी जाती है अबाउट दैट डिश, के उस डिश में क्या क्या मेनली सर्व किया जाएगा, आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या किस तरह से आपकी सर्विंग होगी उस डिश की, वो थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर दी जाती है उस डिश के नेम के साथ। सो ऐसी डिश की जो आपका मेन्यू लिस्ट बन रही है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट के आइटम नेम के साथ उससे रिलेटेड थोड़ी सी आइटम से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जरूर ऐड की जाती है। जब हमने इस्तेमाल करना है डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट का अपनी HTML में, उसके लिए क्या टैग इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम टैग इस्तेमाल करेंगे जब हमने अपनी लिस्ट स्टार्ट करनी है, कि हमने बताना है कि यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट होने लगी है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट जो हमारी स्टार्ट होने लगी है, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे टैग का। हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है DL, मतलब कि डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट दोनों ही D से बनते हैं। DL मीन्स कि यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है। अब उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है आइटम का नाम और दूसरा है उसकी डिस्क्रिप्शन। सो फर्दर दो टैग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जब आपने आइटम स्पेसिफाई करनी है उसके लिए टैग इस्तेमाल किया जाता है DT, कि ये वो टर्म है जो स्पेसिफाई करी है उस आइटम को जो कि उसके अंदर हमने लिस्ट के अंदर दिया गया है। सो उसके लिए हम करते हैं DT का इस्तेमाल। अगेन इट्स अ पेयर टैग कि हमें पता चलता है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ही एंड हुआ। और जब आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, उस जो टर्म है जो आइटम है उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, उसके लिए टैग का इस्तेमाल किया जाता है DD, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि यहाँ पर अब इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। अगेन इट्स अ पेयर टैग। हम स्टार्टिंग बताएंगे तो हम एंडिंग भी बताएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट लिस्ट टाइप दैट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि आप देखते हैं कहीं कहीं पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे पास एक आइटम के अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, वहां पर हम नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है नेस्टेड, नेस्ट हुई हुई है एक दूसरे के अंदर लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपनी ये कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9th की बुक उठाएं, सबसे पहले आता है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है? आपकी हेडिंग आ रही है कि चैप्टर नंबर 1, ठीक, उसका नाम ये है, उसका टॉपिक 1.1 दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक लिस्ट अब स्टार्ट हो गई। अब 1.1 प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट है 1.11, मतलब कि उसका फिर हमने फर्स्ट स्टेप्स देखा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। फिर 1.1.2 दैट इज हमने क्या डिस्कस किया था उसमें, कि जब अंडरस्टैंडिंग के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं उस प्रॉब्लम को। फिर इस तरह मतलब वो नेस्ट हो रही हैं हमारी चीजें। एक लिस्ट, मेन लिस्ट के अंदर हमारे पास फर्दर लिस्ट है जो कनेक्ट कर रही हैं उन सबको, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है नेस्टेड लिस्ट का। और जब हमने नेस्टेड लिस्ट को इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं NL का। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर हमने वही फाइल ओपन की है जिसमें हम लास्ट लेक्चर पे अपने काम कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टाइल किया था अपने टेक्स्ट को जो भी हमने लिखा है।
आज के लेक्चर में क्योंकि हमने बात की है लिस्ट्स के ऊपर, तो हम आज लिस्ट लेंगे, लिस्ट देखेंगे कैसे काम करती है। एक्टिविटी नंबर 5.3 है आपकी बुक में, हम उसी को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जो कि कह रही है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड इन ईच प्रोविंस मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 सिटीज। हमने पहले लिस्ट बनानी है अपने प्रोविंसेस की, और हर प्रोविंस के अंदर हमें लिखने हैं एटलीस्ट 5 सिटीज के नेम्स। मतलब ये कि ये जो लिस्ट बिलोंग कर रही है हमारी, ये लिस्ट है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, बिकॉज इसमें ऑर्डर चेंज हो भी जाए तो इट डजेंट मैटर। हमने स्टार्ट किया अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग से, जो कि हम जैसे लिखते हैं, आपको बताया था कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे UL। अब हमने लिस्ट आइटम लिखना है, तो हमने LI किया स्टार्ट, मतलब कि पहला लिस्ट आइटम क्या है हमारे पास, हमने लिखा पंजाब, इसको हमने किया एंड। नेक्स्ट हमने लिखा लिस्ट आइटम सिंध, एंड किया हमने। अगेन हमने लिखा, नेक्स्ट पे लिख रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा, एंड किया हमने अपने लिस्ट आइटम को। लास्टली वी हैव बलूचिस्तान, एंड किया हमने लिस्ट आइटम को, और साथ ही हमने एंड कर दिया अपनी लिस्ट को। अब हम देखते हैं कि हम इसको सेव करके अगर रन करेंगे तो हमारा ये जो है कैसे सेव होगा। इसको हमने किया रिफ्रेश, आप देख सकते हैं, बिकॉज वो हमने सेंटर अलाइन किया हुआ था अपने टेक्स्ट को। अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हमने जो अलाइनमेंट की हुई थी अपने टेक्स्ट की, वो थी सेंटर, तो इसलिए वो आ रहा है सब कुछ हमारे पास सेंटर में। अब आप देखें कि हमारे पास ये लिस्ट आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट आ गई है हमारे पास, जिसमें हमने सिर्फ प्रोविंसेस के नेम्स लिखे हुए हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। हम इसका अगेन वी कैन चेंज दी फॉन्ट, हम फॉन्ट सेम कर दें, अगर सेम एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं हम। फॉन्ट का एट्रीब्यूट अगर हमें कलर करना है, ग्रीन ही रखना है, सेम एज इट इज़ जो कि हमारे पूरे टेक्स्ट का है, हम इसको कर देंगे ग्रीन। हमने साइज भी सेम ही रखना है, जो हमने ऊपर 5 रखा हुआ है, यहाँ पर भी हम, या हम ये कर सकते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखने की बजाय यहाँ पे हम करते हैं कि हमने अपना फॉन्ट यहाँ पर एंड नहीं करेंगे, हम अपना फॉन्ट अब इस लिस्ट के बाद एंड करेंगे, ताकि वो सारी जो एट्रीब्यूट्स हमने अपने फॉन्ट पे अप्लाई किए हुए थे वो थ्रू आउट लिस्ट पर भी आ जाएं हमारे पास। सेव किया हमने इसको, अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो एट्रीब्यूट्स आ गए, वही फॉन्ट स्टाइल आ गया कि सेम कलर आ गया, और साइज जो कि हमारे ऊपर वाले टेक्स्ट का था। ये हमने बना ली लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस। अब हमने क्या करना है, अब ये तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, इसके अंदर हमने नेस्ट करना है लिस्ट को, जो कि आपको बताया था एक टाइप है हमारे पास HTML लिस्ट में, नेस्टेड लिस्ट। पंजाब जो कि एक हमारा प्रोविंस है, उसके अंदर हमने ऐड करने हैं, इस आइटम को एंड करने से पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर, अगेन लिखेंगे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, और नेम्स एंटर करेंगे हम 1 बाय 1 अपने सारे उस सिटीज के जो कि हमने पंजाब में लिखने हैं। लिस्ट आइटम आई, सबसे पहले हम लिख लिखते हैं लेट्स से सिटी लाहौर, इसको हमने एंटर किया। फिर हम लिखते हैं सिटी मुल्तान, इस लिस्ट आइटम को एंड किया हमने। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट आइटम पे जो सिटी है, लेट्स से हम लिखते हैं फैसलाबाद, एंड किया हमने इसको। 3 हो गए, हमने लिखने हैं एटलीस्ट 5। रावलपिंडी, अगेन इट्स अ सिटी ऑफ पंजाब, हमने इसका लिस्ट आइटम यही लिखा।
And lastly, we are going to write Sialkot, one of the very famous cities of Punjab, that is Sialkot. अगर आपको पता हो हमारी स्पोर्ट्स कोर्स वहीं पर बनती हैं. यहाँ पे हमने इसको किया एंड. इसको एंड करने से पहले अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे ये एक टैग ओपन किया था, उसको हमने एंड ज़रूर करना है यहाँ पर, ताकि पता चले कि ये वाली लिस्ट इससे जो बिलोंग कर रही थी वो हो गई है एंड. और साथ ही हमारी ये जो आइटम जो हमने सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट की फर्स्ट आइटम में वो हो गया है एंड. इसको हम सेव करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट आई है हमारे पास यहाँ पर. आप देख सकते हैं पंजाब में हमने 5 सिटीज़ को एंटर किया है और उसने उस पंजाब जो कि एक आइटम है, ऑलरेडी एक आइटम है अनऑर्डर लिस्ट का, उसके अंदर एक लिस्ट को नेस्ट कर दिया है. इसी तरह ही हम अगेन सारे प्रोविंसेस को करेंगे बिकॉज दिस इज द एक्टिविटी दैट वी आर सपोज टू डू टुडे. हमने यहाँ पे किया अगेन अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट. उसमें हमने लिखनी है लिस्ट आइटम्स. कराची इज़ वन ऑफ द वेरी बिग सिटीज़. हम जो कि बिलोंग करता है हमारे किस प्रोविंस से, दैट बिलोंग्स टू सिंध, वो लिखा हमने. और कौन सा सिटी है हमारे पास जो कि है सिंध के अंदर, दैट इज़ हैदराबाद, अगेन अ वेरी फेमस वन. Then we are going to write Sakhar. इस एक एक्टिविटी से एक तो आपकी HTML की प्रैक्टिस हो रही है, आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है. अब हम लिखेंगे लारकाना बिकॉज हम लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री पाकिस्तान. और लास्ट जो हम लिखने लगे हैं सिटी यहाँ पर, let's say we are going to write मीरपुर खास. अगेन हमने किया इसको एंड. अब हम करेंगे अपनी जो हमने यहाँ पर ये जो लिस्ट का टैग ओपन किया था इसको हमने करना है यहाँ पर एंड. ये हमने किया यहाँ पर एंड. और इसके बाद हमारा ये वाली लिस्ट जो हमने स्टार्ट की थी वो भी हो गई है एंड. सेव करते हैं अगेन. और साथ साथ हम आउटपुट देख रहे हैं इसलिए कि कहीं पर अगर कोई एरर आ रहा है, गलती कर दी है, तो फ़ौरन ही हमें फिगर आउट हो जाए. अगेन आप देख सकते हैं पंजाब पहले हमने किया था, अब हमने सिंध कर लिया है और सिंध के 5 सिटीज़ हमने एंटर कर लिए हैं. लास्ट 2 हमारे पास जो रह गए हैं अब उनको देखेंगे. जो हमारे पास प्रोविंसेस हैं दैट इज़ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान. अब हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पे. अगेन हमने लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट जो नेस्टेड लिस्ट है उसको स्टार्ट करना है. पहली लिस्ट आइटम लिखेंगे खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है उसका द मोस्ट फेमस सिटी दैट इज़ पेशावर, वो हमने लिखा. फिर हमने लिखा है चित्राल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. चित्राल बहुत ही अच्छा है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. ये सिटी छोटा सा टाउन है, बहुत बड़ा नहीं है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. देन वी हैव एबटाबाद, इसको भी हमने. देन वी विल राइट सवात, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. Lastly, we are going to write कोहाट. ये हमने लिस्ट कर लिया एंटर. अब हमने जो स्टार्टिंग की थी ये अनऑर्डर लिस्ट का टैग उसको किया हमने एंड, और यहाँ पर ये भी हो गया एंड. अगेन सेव करके हम साथ साथ आउटपुट देखेंगे कि कहीं पे अगर कोई आ गया है एरर तो फ़ौरन उसको फिगर आउट कर लिया जाए. ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के भी 5 सिटीज़ हमने एंटर कर लिए. लास्ट पार्ट जो रह गया है हमारी इस एक्टिविटी का दैट इज़ बलूचिस्तान के हमने सिटीज़ एंटर करने हैं. सो लेट्स डू दैट एज वेल. हमने फर्स्ट सिटी हम एंटर करेंगे दैट इज़ कोयटा. देन वी आर गोइंग टू राइट ज़ियारत. ज़ियारत आपको बहुत अच्छे से पता होगा इम्पोर्टेंस ऑफ ज़ियारत.
द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो थे हमारे, उनकी जो लास्ट डेज थे दोज वर इन ज़ियारत। देन वी हैव गवादर, गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान की बनी है, दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिटी। वी आर गोइंग टू एंटर तुर्बत। And lastly, the Chaman. Chaman is again a city of Balochistan. हमने एंड की अपनी अनऑर्डर लिस्ट जो हमने स्टार्ट की थी। अब हम देखते हैं कि क्या वो सब कुछ आ गया है हमारी वेब पेज पर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल आ गया है। एज यू कैन सी हेयर, हमने जो एक्टिविटी करनी थी, हमने अपने प्रोविंसेस लिखने थे पाकिस्तान के, और प्रोविंसेस के अंदर हमने हर प्रोविंस से बिलोंग करने वाले एटलीस्ट 5 सिटीज़ के नेम्स लिखने थे, जो कि हमने कर लिए हैं यहाँ पर। सो आज की इस चैप्टर की हमने जो देखा था इस लेक्चर में कि हमने लिस्ट्स कैसे एंटर करते हैं, क्या टैग्स इस्तेमाल करते हैं, वो हमने करके प्रैक्टिकली भी करके देख लिया है। आपने भी इसी तरह ही कीजिएगा, आप बनाइएगा ये एक्टिविटी तो कीजिएगा रिपीट ज़रूर, और इसके साथ एक छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट बनाइएगा। आपने जो बुक है, जो आप अपनी कंप्यूटर साइंसेस की ग्रेड 9 की बुक है, उसको ओपन करें और जो उसका स्टार्ट पर टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उसको ज़रा कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आप बना पाते हैं उसे कि नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने जो भी आज के लेक्चर में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा, उसकी करते रहिएगा आप प्रैक्टिस घर पर। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।